तो जी ये भी प्लांटेशन में सामने ही है, जो कि प्लेटफॉर्म पे इसको गंगी पाम कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे लगे हुए हैं, इस साइड पे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं जी। ये देखिए, ये भी स्टेशन की जो ब्यूटी है उसको बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एरोकेरिया का दरख्त कहते हैं इसको, और ये मैंने नहीं लगाया, बिल्कुल मैंने नहीं लगाया, किसी ने लगाया, और जिसने लगाया उसका हम दिखाते हैं। ये 2019 में शेख रशीद अहमद साहब जब होते थे रेलवे के मिनिस्टर, तो उन्होंने इसका जो है इनाग्रेशन किया था और उन्होंने लगाया था। यहाँ पर उनकी देखते इस साइड वाले उन्होंने लगाया था, और जो इस साइड पे उस टाइम के डीएस साहब होते थे मिस्टर सैयद मुनव्वर शाह साहब, उन्होंने जो है यहाँ पे प्लांटेशन की थी। तो ये बिल्कुल ये जो आप मॉडल देख रहे हैं उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे साथ ही, तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लिया जाए। दोस्तों अब हम यहाँ पे आगे चल के देखते हैं जी फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि हमारी रेलवे की पहचान है। सैंड बॉक्सेस अंदर ये देखें, सैंड भी है कुछ में खाली, और ये आज भी पाकिस्तान रेलवेज़ वही अंग्रेज़ों की दौरे हुकूमत में जो बनी हुई बिल्डिंग और उसकी नुमाइंदगी करते हुए, और ये वेट मशीन है जो कि आज भी रनिंग में है, और इस पे NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 1907 कुछ लिखा हुआ है, लंदन एंड आज भी वर्किंग में है जी। साथ ही आगे चलें तो पाकिस्तान रेलवे का जो लॉज है इसको अब हम विज़िट करवाते हैं आप दोस्तों। पाकिस्तान रेलवे जो लॉज है इसकी तरफ हम जाते हैं, अंदर एंटर होते हैं, और सबसे पहले तो ये आप एंट्रेंस पे देखें, ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे पानी का बड़ा प्रॉब्लम था, पानी अंदर आ जाता था, और अब माशाल्लाह टाइल्स और एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है। और ये किसके क्रेडिट से है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट हम लेते हैं यहाँ इस साइड से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी लैंप्स, और रुदाद रेल की किसी ने यहाँ पे गिफ्ट भी की हुई है बुक, और जो हमारा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आप देखें, और टेलीग्राफ ख़ास तौर पे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी इसकी भी एक हिस्ट्री है जो कि पुराने NWR के दौर में यूज़ होती थी, और इसमें इसका पर्पज़ ये था कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो मैसेज पहुंचाया जाता था वो इस कोडिंग से, जो टिक टिक की जो मशीन की जो आवाज़ होती थी उस पर डिफरेंट कोडिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। गट 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 करके होता था, और 000 आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सारी लिखी है। तो ये अब यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है, और यहाँ पे हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो इसी तरह ये आगे ये सारी चीज़, और एक केतली भी है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के दौर की, ये भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है जी। ये है जी टिकट्स वाली मशीन, शुरू में जो है वो इस तरह यूज़ होती थी, अब तो नहीं आ गया है। ये वो NWR के दौर के हैं। तो साथ ही हम देखते हैं फेस ऑफ द रेलवेज़, कुछ यहाँ पे लोग हैं जिनकी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये यूरोपियन टूरिस्ट थे जो कि जिन्होंने यहाँ पे 2021 में विज़िट किया था, ये उनकी पिक्चर है यहाँ पे। साथ ही साथ आप ये देख लेंगे ये सफारी ट्रेन में भी फतेह जंग पे जो टूरिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे गाड़ी आई थी। और शेख रशीद साहब के दौर में, बाय द वे, जो मैं भी पहले जिक्र कर रहा था, यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह उस टाइम ये मुनव्वर साहब DS होते थे, तो उस दौर में भी यहाँ पे काम हुआ, और ये उन्होंने विज़िट किया, यहाँ पे देखा प्रॉब्लम्स आके देखी और उनको, और साथ ही साथ जो नेम जिनकी हम बात करें, जो खुरम साहब जो हैं स्टेशन मास्टर, उनकी तगद और उनकी मदद, अपनी मदद आप उन्होंने जो यहाँ की सेटिंग वगैरह की हुई है, इसको हम खिराज तहसीन बिल्कुल पेश करना चाहिए हमें ज़रूर ही। PHA का लोकोमोटिव, और ये अटक ब्रिज, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अटक रेलवे स्टेशन उसकी बिल्डिंग, और ये एक जो व्यू आपको नज़र आ रहा है एरियल व्यू अटक का। तो साथ ही साथ जी आप ये यहाँ पे सिटिंग भी देख लें, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ खुरम साहब ये हुई हुई है, उन्होंने उनकी अपनी एफ़र्ट है, काफ़ी टेबल भी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये उन्होंने ख़ुद ही एफ़र्ट करके लगवाए हैं। और ऑफ कोर्स रेलवे का जो है ताउन वो बड़ा इसमें, जानमाज यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिछाई, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का एक, तो ये है जी DS साहब की पिक्चर यहाँ पे जब ये लोग आए थे यहाँ पे। तो CEO मोहम्मद यूसुफ साहब 2000 कैश इनाम दे रहे थे जी ये, और मेरे हम नाम ही हैं। बाकी ये उस टाइम का जो है
रेलवे का। आप ये देखें ड्रेसिंग टेबल। और अगर हम थोड़ा सा वॉशरूम का भी ज़रा विज़िट कर लें कि किस हालत में है तो जी ये भी देख लेते हैं। वॉशरूम की कंडीशन भी बड़ी ज़बरदस्त है, सफाई सुथराई सब कुछ। ओवरऑल थम्स अप है जी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं जी एलिफेंट हमारे जो है पत्ते हैं सारे, और ये भी स्टेशन में एक खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। साथ में हम बेंच दिखाते हैं जी इधर, और अमरूद के आप देख सकते हैं ये पत्ते हैं और इसका दरख्त है, और बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये देखिए इसकी ब्यूटी देखें माशाल्लाह आप, क्या बात है। तो ये जी अमरूद का, इसके अलावा मिक्स जो मैंने आपको पहले भी एलेस्टोनिया का और जामन का, और ये सारे जो है ना दरख्त लगे हुए हैं। कुछ छुपे भी हुए पीछे क्योंकि ये बड़े बड़े दरख्त हैं, बैक साइड पे कुछ छुप गए हैं लेकिन। और ये तो पता चल रहा है कि भाई कितना पुराना है, 60-70 साल पुराना। और सुख चैन का जो भी है जी दरख्त वो भी है। तो ब्यूटी एक यहाँ पे इस साइड पे भी जो आपके स्टेशन के राइट साइड पे एंटर होते हैं ये भी एक अपनी है। और यहाँ पे हम एक मॉडल देख सकते हैं जो कि आबशार है, बड़ी खूबसूरत अपना वो दिखा रही है, लेकिन ये बंद है। इसलिए बंद है क्योंकि मुझे ये सुना गया है इसमें कि जो डेंगू वाले हैं वो आते हैं और वो इस पर करते हैं कि आप भाई साफ़ पानी इसमें, तो इसमें जो है ना जर्म्स वगैरह और चीज़ों के जो है ना नुकसानात हो सकते हैं, तो आप इसको जो है बंद रखा करें। तो दैट्स वाई ये बंद है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल चलती है और आबशार का सिलसिला जो है यहाँ पे चलता है, तो इस वजह से की हुई है। और इधर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएँ, ये अब हम डाउन साइड पे जा रहे हैं टुवर्ड्स गोल्ड्रा। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारे इन्होंने बैठने के लिए ये बनाए हुए, ये तो मुझे लकड़ी के ही लग रहे हैं जी। एक अच्छा टेबल, और ये जो है सिटिंग के लिए। बत्ती गोदाम और स्टोर रूम ये भी जो है, अच्छा बत्ती गोदाम भी आज हम खुलवाएंगे और देखेंगे कि बत्ती गोदाम में होता क्या क्या और स्टोर रूम में क्या चीज़ होती है। पुराने दौर की है जी। बत्ती गोदाम से तो रिलेटेड यही कि जो लैंप्स वगैरह पुराने ज़माने में होते थे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, वो भी अंदर ही होंगे और कनेक्टेड विद सोलर पैनल्स, ताकि उसमें जो दिखा सकें। बाकी डिटेल्स हम लेंगे वहाँ की। और सो ये डाउन साइड टूवर्ड्स रावलपिंडी और गोल्ड्रा इस साइड पे, सो ये आप देख लें जी। दोस्तों लैम्प रूम की अगर बारे में हम बात कर रहे थे, तो आज हम इधर भी विज़िट करते हैं, चलते हैं और थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। तो ये हमारे पास जो है आप देख रहे हैं ये सारे जो है लैंप्स यहाँ पे बेसिकली पड़े हुए हैं। और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये वहाँ पे होते थे आज से तकरीबन 5-1 साल पहले। ये जो आपके जितने भी सिग्नल सिस्टम होते थे हमारे, आउटर, स्टार्टर, होम सिग्नल, वहाँ पे इसको केरोसिन ऑयल से चलाया जाता था और ये तो वहाँ पे यूज़ होते थे। ड्यू टू ज़ाहिर रेलवे में चेंजेस आई हैं और जो हमारे जो सिग्नल सिस्टम है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ गए हैं, तो उसके बाद से इनको जो है ऑब्सलीट कर दिया गया है और यहाँ पे एज आ स्टोरेज करके इन्होंने साइड पे रख दिया गया, क्योंकि अब ज़ाहिर एडवांस सिस्टम है उससे चल रहे हैं। दोस्तों इसको कहते हैं जी स्विच क्लम्प, और ये तब यूज़ होता है अगर कभी ना कभी कांटा फेल हो जाए या सही स्लॉट पे ना आ रहा हो, तो फिर हम इसकी हेल्प से जो है कांटा बनाने में मदद हो सकती है और हो जाए। दोस्तों इसको हम कहते हैं जी वुडन शूज़, और इसके साथ ही आप जंजीर देख रहे हैं। इन दोनों का पर्पज़ ही होता है बेसिकली कि जब भी गाड़ी को काटना हो, उसकी शंटिंग करनी हो या कोई भी प्रॉब्लम होगी हो गाड़ी में और उसको अगर हम अलहदा करते हैं, तो इसकी मदद से कि गाड़ी रोल बैक ना करे, पीछे ना जाए, तो इसको यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसको जो है पूरी चेन को आप ट्रैक के सराउंडिंग्स बांध देते हैं ताकि जो रिस्क होता है गाड़ी के पीछे होने का वो ना हो। दोस्तों अब इस जंजीर की बात करें तो ये रिलेट करती है जी गेट से। गेट हम बात करें फाटक की, फाटक पे जो गेट होता है तो उसमें यूज़ होती है। अगर अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए कहीं भी, तो उसको एज अ सपोर्टिंग उसको होल्ड कर लिया जाए, तो वहाँ पे यूज़ होगी। साथ में आप ये गेट सिग्नल्स देख रहे हैं बड़े बड़े, इसके ऊपर शमसी तवानाई जो सोलर है वो भी लगे हुए हैं। ये भी दूर से उधर फिक्स कर दिए जाते हैं गेट के पास, जब गाड़ी आ रही हो तो उसको इंटीमेशन मिल जाती है। और साथ में जो स्टॉप का आप बोर्ड देख रहे हैं ये चेन से रिलेट कर रहा है कि जब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए खुदा ना खास्ता, तो ये स्टॉप का जो है बड़ा सा बोर्ड आगे हम गेट साइड पे लगा देते हैं ताकि कोई गाड़ी ट्रैफिक वगैरह जो है ना आ सके। ये चीज़ दोस्तों अब मैं जो है स्टेशन मास्टर साहब के ऑफ़िस में, और जो हमारे यहाँ पे फतेह जंग में
एज़ यूजुअल एम्प्लॉयड हैं, उनके ऑफ़िस में हूँ यहाँ पे। और मेरे सामने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हारून ख़ान साहब मौजूद हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे भाइयों की तरह हैं। इनसे हम जानते हैं यहाँ की सरगर्मियाँ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? यूसुफ भाई ठीक हैं? सर थोड़ा सा मुझे अब बताइएगा कि यहाँ पे फ़तेह जंग में, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ हमें नॉर्मली ट्रेन्स की और लोगों की देखने की नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे आई बिलीव 2 ट्रेनें ही हैं, पहले 3 होती थी। तो यहाँ के आप थोड़ा सा रश वगैरह के बारे में बताएं। दूसरा, आप मुझे यहाँ का जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कीलेस एंट्री है, और जो जिस तरह वहाँ पे दूसरे सेक्शन में एब्सोल्यूट ब्लॉक और वो चलते हैं, थोड़ा सा वो बताएं। और क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुई हैं आखिरी कुछ सालों के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स जो है आप मुझे थोड़ी सी ज़रा शॉर्ट टाइम के अंदर मेरे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमारा स्टेशन विज़िट किया। आपको फ़तेह जंग स्टेशन पे वेलकम करते हैं। तो फ़तेह जंग स्टेशन की हिस्ट्री जैसे आपने पहले बता चुके हैं कि 1881 में ये बना था, और बाकी ये गोड़ा बसाल सेक्शन पे है। और इसमें यहाँ से गोड़ा से यहाँ पे 33 किलोमीटर है, और आगे क्वाट जो है हमारे पास से 129 किलोमीटर बनता है। तो पिंडी का किराया हमारा 210 है, और क्वाड का किराया जो है 450 है। तो हमारे पास पहले नॉन इंटरलॉक था ये स्टेशन, तो ये अब कुछ ही 3-4 साल पहले की इंटरलॉक बन गया है। तो की इंटरलॉक में ये हमारे पास अब चाबियाँ लग गई हैं, ये अब कम्युनिकेशन बन गई है गेट के साथ, हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब गेट बंद होगा तो हम सिग्नल डाउन करते हैं सारा, वो अब सेफ़्टी ज़्यादा हो गई है। पहले नॉन इंटरलॉक था, उसमें सेफ़्टी थोड़ी कम थी, अब की इंटरलॉक होने से सेफ़्टी ज़्यादा हो गई है। तो बाकी हमारा स्टेशन आए, आपको विज़िट कराते हैं, सारा कुछ जो इसके बारे में आपको बताते हैं जी। ये हमारा की बॉक्स है, इसमें चाबियाँ लगी हुई हैं, जो सिग्नल यहाँ से यूज़ होते हैं उसके लिए चाबीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, कीज़ हैं। और इन की का कनेक्शन जो है वो सारा इसके साथ, ये हमारा की का एक सिस्टम लगा हुआ है इसके साथ, और ये एक पीछे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये चाबी लगी हुई है, ये गेट के साथ कनेक्ट है हमारी। अब हमारा गेट बंद होता है तो वहाँ से जो पॉइंट्समैन जाता है वो चाबी वहाँ से रिलीज़ कराएगा, तो ये चाबी वहाँ से रिलीज़ होगी। जब वो वहाँ से प्रेस करेगा ये चाबी रिलीज़ होती है, ये चाबी यहाँ से निकल के फिर इसमें लग जाती है, ये इसकी जगह बनी हुई है, यहाँ पे लगती है, तो ये चाबी रिलीज़ हो जाती है। ये चाबी रिलीज़ होगी तो इसके साथ ये चाबी यूज़ करके हमने बाहर हमारा पूरा फ्रेम बना हुआ है सिग्नल वाला, वो वहाँ से फिर हम सिग्नल ऑपरेट करते हैं। तो कुछ सिग्नल यहाँ से ऑपरेट करते हैं, कुछ वहाँ पॉइंट से होते हैं, होम यहाँ से डाउन हो जाता है, आउटर जो है सिग्नल वो वहाँ से यूज़ होता है। तो बाकी ये कम्युनिकेशन हमारी लगी हुई है, ये मोटरोला सिस्टम है, आपको पता है ये ट्रेन के साथ वर्किंग में और स्टेशन के साथ वर्किंग में ये यूज़ होता है। अगर कोई ड्राइवर को इतला वगैरह देनी हो या गार्ड के साथ रब्ता करना हो उसके लिए, और गोड़ा स्टेशन या गगन स्टेशन से भी हम इस पर कम्युनिकेशन करते हैं। ये हमारे गेट के सिग्नल गेट के साथ यूज़ में है। ये हमारा गेट नंबर 22 है जो आगे गगन साइड पे है, ये उसको गाड़ी की इतला देने के लिए यूज़ होता है। और ये जो है ये गेट नंबर 20 है जो गोल्डा साइड पे है, इसको गाड़ी की इतला देते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। बाकी आ जाएँ इधर तो ये टिकट वाला सिस्टम है। टिकट, ये हमारी टिकट ट्यूब है, ये जो पुरानी चल रही है, इसमें ये किराए लगी हुई हैं। ये रावलपिंडी से गोल्डा तरनौल इस साइड के हैं, ये आगे चले जाए तो ये क्वाट वाली साइड के किराए लगी हुई हैं, क्वाट का किराया आ गया। तो बाकी ये पुराना सिस्टम है, ये 100 जो क्वाट वाली गाड़ी है उसके लिए ये यूज़ हो रहा है। चाचा बताएं, 2 क्वाट क्वाट जाना है जी जी, ठीक हो गया। आज तो तस्वीर लेना दोनों बड़े, ये ले 900 रुपये हो गया आपका। अच्छा, 450 रुपये का है जी, ये जो क्वाड का टिकट है और ये इस पे स्टैम्प हो जाएगी। गाड़ी किस वक्त है? गाड़ी 4:30 बजे आएगी। ये ले, ठीक है सर, मेहरबानी से, अल्लाह हाफिज़। और बाकी हमारे पास अभी ये राब्ता ऐप इंस्टॉल हुई है नई, तो यहाँ से अब किसी भी कोई भी जो है गाड़ी उसका टिकट यहाँ से मिल सकता है। वो आपके तवज्जुह से हम बाकी भी लोगों को बताएंगे कि अगर किसी को टिकट कराना हो तो फ़तेह जंग से उसे तमाम ट्रेन का किसी भी स्टेशन का टिकट मिल जाएगा। वैसे भी हम लोगों को आगाह कर रहे हैं फ़र्दन, तो अब आपके तवज्जुह से भी लोगों को बताएंगे कि ठीक है आप आएँ, अगर किसी को टिकट चाहिए तो उसको पिंडी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको यहाँ से ही मिल जाएगा। और इसके अलावा मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक हमने इंटरनेट लगा हुआ है, ये बिग डाटा वालों का है। ये खुरम साहब ने स्पेशल कोशिश करके, तो जो हमारे स्टेशन मास्टर साहब हैं उन्होंने उनसे लगवाया था। ये मुसाफिरों के लिए फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है, जो भी पैसेंजर आता है वो उसको हम यूज़ के लिए पासवर्ड दे देते हैं, वो यूज़ करता है इंटरनेट, जब तक यहाँ पे बैठे इंटरनेट यूज़ करें।
और बाकी आएँ, बाकी आपको स्टेशन विज़िट कराते हैं पर। अच्छा, ये वाटर कूलर हमने इंस्टॉल करवाया है। ये भी यहाँ से एक डोनर्स थे, उनको कहा तो उन्होंने हमारी फरमाइश पे दरकार दी है। खुरम साहब ने स्पेशल कोशिश की थी इसके लिए। ये अभी वाटर कूलर इंस्टॉल हो गया है। इसके साथ ये टैंकी भी प्रोवाइड की गई है पानी के लिए, और साथ इधर फ़िल्टर लगी हुई हैं। इस पे डेट आप देखें, सामने मेंशन है, फ़िल्टर टाइम से टाइम चेंज होते रहते हैं। ये तो अब हमारे तक है, हम खुद ही चेंज कराते हैं, ये हर 3 महीने बाद चेंज करा देते हैं। तो आगे चलें तो ये हमारा सिस्टम आ गया है सिग्नल वाला। ये सिग्नल जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये डाउन साइड होम सिग्नल है, ये अप साइड होम सिग्नल है। ये अप साइड स्टार्टर सिग्नल है, ये डाउन साइड स्टार्टर सिग्नल है। इसमें जिस तरह कीज़ लगती हैं उसके नंबर भी ऊपर मेंशन किए हुए हैं, 5R और 54R। ये 57R इधर लगती है अप स्टार्टर के लिए, 58 डाउन स्टार्टर के लिए। जब होम सिग्नल हमने डाउन करना होगा तो अंदर से कीज़ लगाते हैं। वो जैसे ही हमको गेट वाला रिलीज़ कराता है तो वो इधर लगा के, तो होम इधर से हम डाउन करेंगे और गेट वाले को इशारा दे देंगे, वहाँ से फिर वो जो है ना आगे स्टार्टर सिग्नल डाउन करेगा, आउटर सिग्नल डाउन करेगा। जब स्टार्टर डाउन करना होगा तो वो यहीं से डाउन होगा। अच्छा, बाकी आपने प्लांटेशन सारी चेक कर ली है, स्टेशन आपने विज़िट कर लिया है। ये खुरम साहब की स्पेशल कोशिश है, उन्होंने प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़ोर दिया है। ये सारी प्लांटेशन बल्कि उन्हीं की मरून मेहनत है और साथ हमारे स्टाफ की मेहनत है जो इसको आगे चला रहे हैं। तो एक तो इन्होंने प्लांटेशन पे ज़ोर दिया है, बाकी लोकल ये एक बनाई हुई आबशार टाइप बनी हुई है, और कुछ कुर्सियाँ वगैरह अरेंज की हैं, ये भी लोकली अरेंज की हैं। कुछ रेलवे की मदद है और कुछ लोकली तौर पे कर रहे हैं। तो प्लांटेशन पे ज़्यादा ज़ोर रेलवे के वज़ीर भी देते हैं, और हमारी भी कोशिश है कि चलें प्लांटेशन जितनी ज़्यादा हो सके उस पर ज़ोर दे रहे हैं। तो खुरम साहब की इसमें स्पेशल काविश है, वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस पर। अब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट भी है कि आप गाए बगाए हमारे स्टेशन को विज़िट करें। ये ब्रांच लाइन पे स्टेशन है, छोटे स्टेशन है, लेकिन आप लोगों की तवज्जो दरकार है हमें भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करें, लोगों को भी पता लगे कि इस तरफ आएँ, मुसाफिरों को भी पता लगेगा। यहाँ से टिकट भी मिल जाते हैं आल पाकिस्तान के, और बाकी जो गाड़ियाँ चल रही हैं क्वाड की, मेयर की, उस पर भी लोग सफ़र करें। अच्छा पुरसकून सफ़र है, सेफ़ सफ़र है बजाय रोड ट्रैफिक के। तो बाकी हम अभी गाड़ी आने वाली है, आपको विज़िट कराते हैं पॉइंट्स पे, आप जाएँ चेक करें किस तरह पॉइंट्स बनते हैं, और जो हमारा सेफ्टी इसमें बहुत सेफ़ सिस्टम है, आप चेक करें सारा, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। हाथ हिला दो, हाथ हिलाओ। क्या हाल है, ठीक हो? आप भी ठीक हो? बच्चे बस ट्रेन देखने आए हुए हैं? नहीं, हम जा रहे हैं कोहाट जा रहे आप कोहाट जा रहे हैं? अच्छा, चलो, बस गाड़ी भी आने वाली है। ठीक है बच्चे शौक से सफ़र करते हैं गाड़ी में? जी, शौक से। चलो ज़बरदस्त, ठीक है। बस ये इंतजार में। अच्छा, चलो ज़बरदस्त। तो देखा जी आपने, बच्चे भी शौक़ से सफ़र करते हैं। और मेरे साथ एक और लड़का है जी। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इरफान। इरफान, पॉइंट्समैन। तो इरफान किधर लेके जा रहे हो मुझे? आपको सर हम अब डाउन साइड जो है ना हमारा कांटा है, पॉइंट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। अभी हमारी जो है ना कोहाट वाली गाड़ी है, उसकी रिसेप्शन है सही। जो रावलपिंडी से अभी निकली है, जो 3:30 बजे, और 4:30 बजे हमारे पास फतेह जंग अराइवल है इसका। ठीक हो गया। तो अभी आपको इसके सिग्नल वगैरह बताएंगे डाउन। तो अभी बताना है कि किस तरह सिग्नल डाउन करते हो और क्या सिस्टम है इसका, ठीक है? जी ठीक है। कांटा वगैरह कैसे बनाते हो दिखाओ। तो चलें दोस्तों जी, चलते हैं आगे और आपको गाड़ी की रिसेप्शन दिखाते हैं। तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा जी, उधर जाएंगे, फिर यहाँ से गाड़ी कैप्चर करेंगे, कोहाट एक्सप्रेस। इसके बारे में भी थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ मैं। दोस्तों अब मैंने जाना है जी गेट तक, और गाड़ी जो है अब हमारी जो कोहाट एक्सप्रेस है वो रावलपिंडी से 3:30 बजे चलती है और 4:30 तक फतेह जंग आ जाती है। तो बेसिकली गोला शरीफ से भी निकल आई है, आगे तरनोल और फिर फतेह जंग, और उसकी मंजिल जो होती है वो कोहाट कैंट होती है, लेकिन रात को 7:45 बजे तक जो है वहाँ पे पहुँचती है। सो इसका जो फेयर है वो तकरीबन 660 रुपये रावलपिंडी से कोहाट तक का। दोस्तों ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है जब भी मैं ट्रैक पे चल रहा होता हूँ, कि जब दो लाइनें आके एक दूसरे से मिलती हैं। और ये शेप आप देखें, मुझे तो भाई ये बड़ा मज़े का सीन लगता है। जी दोस्तों देखिए, इरफान जो है ये पॉइंट्समैन
गेट ये को हमने चाबी यहाँ से रिलीज की, चाबी रिलीज़ करके गेट लॉक किया जी। दूसरी तरफ से भी इसी तरह करेंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं जी। इधर से भी इसी तरह चाबी लगा के, और ये आपने, और ये स्पेशल दिखाएं ज़रा चाबी, ये होती भी जी स्पेशल चाबी है। 17 नंबर की। ये रेलवे की गेट्स में और सिर्फ रेलवे के पास ही है ये, और ब्रिटिश दौर का शाहकार देखें जी आप। अब ये चाबी हमने यहाँ से गेट से रिलीज़ की। ठीक है। और अब हम उधर केटी जो हमारे की ये हमारा जो है होम सिग्नल, उसकी तरफ हम जाएंगे। ये हमारा होम सिग्नल है राइट? जी होम सिग्नल है। ठीक है। हम अब अपने केटी ला की तरफ जाएंगे, उधर ये चाबी प्रेस करेंगे, वहाँ से चाबी जो रिलीज़ होगी उसके बाद हमारा होम सिग्नल डाउन होगा। ऑन पोजीशन में है, फिर ये ऑफ पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है जी, करके दिखाएं आप, हम तो साथ साथ हैं आपके। हम अब इधर रहें या उधर दिखाएं, ये बताएं। एक सेकंड आ गई है। पहले आपका वो प्रोसीजर दिखाएं वहाँ पे। नहीं जी दोस्तों, अभी इधर लगा रहे हैं कि यहाँ पे लगा दी, हम केटी लॉक में ध्यान से, और की लगा के जब ये आप नीचे करेंगे इसको तो बताइएगा। अच्छा स्टेशन में हम अभी डंडी से इशारा देंगे। ठीक है, करें जी। तो दोस्तों ये देखिए अब होम सिग्नल डाउन होगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहिए होम सिग्नल कहते भी आप इसी को हैं कि जब स्टेशन के साथ जो होता है इसको हम होम सिग्नल कहते हैं। बेसिकली दिस इज़ द रिसेप्शन सिग्नल। ये सिग्नल होता है नेक्स्ट टू, वाह, ये हमारा होम सिग्नल डाउन हो गया। होम सिग्नल भी डाउन कर दिया उन्होंने, बिल्कुल हो गया। आपको आउटर करके चलें जी आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे जी हम? ये अब हम होम सिग्नल डाउन हुआ है, अभी हम आउटर करके बताएंगे आपको डाउन करके। अच्छा, आउटर जो उधर होगा, जी ये आप आउटर बड़े मज़े से कर रहे हैं यार, वाह। अंग्रेज़ों की दौर की आज भी आप उनका शाहकार देखें जी, और वो उस साइड पे आउटर जो है वो डाउन होगा। वाह, वो देखिए जी दूर से मुझे आउटर नज़र आ गया और वो भी डाउन हो गया। सो आउटर सिग्नल और होम दोनों डाउन हो गए यार, हेड्स ऑफ टू यू, मज़ा आ गया। थैंक यू। दोस्तों जी आपने ये देखा जो जिससे हमने आउटर और होम सिग्नल को डाउन किया। अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ, क्योंकि गाड़ी मैंने स्टेशन से कैप्चर करनी है। वहाँ पे रश भी होगा, लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने बैठना है और कोहाट की तरफ जाना है, तो वहाँ पे चलते हैं जी अब, और फिर वहाँ से गाड़ी कैप्चर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फतेह जंग का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगेन अगर आता है तो प्लीज़ यार थम्स अप, मोटिवेशन मिलती है। तो इसके बाद अगर मैं कोई और गाड़ी, अगली महर ही है जो कि मुल्तान से आ रही है, अगर मैं उसको कवर कर सका टाइमली तो करूँगा, नहीं तो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। तो बेसिकली आपको ये गाड़ी तो आज दिखाना पर्पज़ था ही मेरा, कोहाट का, कोहाट पर एक्सप्रेस का, आई मीन। और थोड़ा बारिश की वजह से सुबह अर्ली निकल सकते हैं, तो अर्ली सुबह भी हम कैप्चर कर लेते। लेकिन मेन पर्पज़ था कि आपको यहाँ की एक्टिविटी दिखाई जाए, स्टेशन घुमाया जाए, और जो सारा प्रोसीजर है वो आपने जाना और देखा। दोस्तों 133 अब कोहाट एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन पहुँचने वाली है फतेह जंग, और ये आप मुसाफिर हज़रात देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, थोड़ा बहुत है, फैमिलीज़ आई हैं और बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे कोहाट की तरफ जाना है, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन, और ट्रेन आ रही है। दोस्तों 4:34 हो रहे हैं और कोहाट एक्सप्रेस जो है जी वो स्टेशन पर आ रही है। नहीं जी, लाइट्स विजिबल हो गई हैं और गाड़ी का वेट करें। देखते हैं जी इटाची में कौन सी पावर लगी आज।
बड़ी ज़बरदस्त फ्लो में आ रही है। आई बिलीव PHE 20 लगा हुआ है। एट 311 लीड कर है जी आज। दोस्तों 2 मिनट का इसका स्टॉप होगा यहाँ पे, और इसके बाद ये गाड़ी कोहाट के लिए निकलेगी। 7:45 बजे रात को पहुँचेगी जी। 7:45 पे इसका राइट टाइम है कोहाट का। इंशाल्लाह हमने ये कोहाट भी एक दिन जाना है, कवर करना है ये एरिया, और 7 सिस्टर्स का जो एरिया है हमने अटक साइड से भी कवर करना है। तो जो हमारी लीडिंग पावर्स हैं आजकल वो इस साइड की हिटाची हैं, PHE 20 एच भी अक्सर लगा होता है। चलते हैं आगे से कवर करते हैं इसको। सिग्नल डाउन हो गया और ड्राइवर्स टू स्टॉप हियर। लें जी, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं आगे तक जा सकता, लेकिन चलें अब हम आपको इधर से कवर करके दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? एक्सेलरेशन देना शुरू किया जी ड्राइवर साहब ने, और पहाड़ एक्सप्रेस पहाड़ के लिए रवाना। लें जी, अब हिटाची को गुस्सा आया और सही एक्सेलरेशन देना शुरू किया, और बच्चे पीछे से भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं। जैसे ही गाड़ी आई और ट्रेन तो भागते हैं। खैर से जाएं जी।
नहीं जी दोस्तों, गाड़ी भी चली गई और मज़े का ग्रेडियंट सेक्शन है, देखें नीचे जाके फिर थोड़ी सी ऊपर जा रही है हाइट पे गाड़ी। और मैं आपको साथ ये बताता चलूँ कि ड्राइवर्स स्टॉप हेयर यहाँ पे बेसिकली समटाइम्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं, गाड़ी होती है वो थोड़ी लंबी होती है, तो अक्सर यहाँ पे जो मेन एक्चुअल जो इसलिए इंटीमेट किया था कि ड्राइवर्स यहाँ पे इस एरिया में स्टॉप करें गाड़ी को, तो कुछ यहाँ पे करते हैं कुछ नहीं करते। जैसे आज आपने देखा वो यहाँ पे नहीं थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मुझे खुद पर्सनली मज़ा आया एक्सप्लोर करते हुए फतेह जंग, और एक ही गाड़ी हमने कवर की। आज का जो मेन पर्पस था वो पूरा हुआ। तो मिलेंगे अगले किसी नए ब्लॉग में किसी नई जगह पे। यूसुफ अली आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि और कौन कौन से स्टेशन की कवरेज आप देखने जाते हैं। फिर हम और भी सीरीज़ शुरू करेंगे। कुछ हमने ट्रैवलिंग ही करनी है। मैं कोयटा का सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम बनाऊँ, दुआ करें हालात जल्दी सही हो तो फिर हम कोयटा जाके कवर करें। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। यूसुफ अली को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।